हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो दोस्तों, साइंस का ये टेस्ट नंबर 3 आज हम करेंगे। इसमें सामान्य अध्ययन के टोटल 35 प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोबरेनर ने। दूसरा है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो त्रिक के नियम का प्रतिपादन किया था डोबरेनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था न्यूलैंड्स ने। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले किया था मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया है? मोसले ने। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया था। सातवां नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो हम लोग देखते हैं उसमें परमाणु संख्या को आधार बनाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो ग्रुप्स या वर्गों की संख्या है 18। और नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों यानी पीरियड की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 7। 10वां नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के व्यवस्थित किया गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। किस वर्ग के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो देखिए, ये पुराने जो आवर्त सारणी था उसके विषय में पूछा जा रहा है कि उस समय जो है शून्य में कौन सा आता था? तो निष्क्रिय धातुओं को, जो निष्क्रिय तत्वों को शून्य समूह में रखा जाता था। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु है लिथियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? ये हो जाएगा फ्लोरीन। 16वां नंबर देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? तो आधुनिक सारणी जो है उसमें हाइड्रोजन जो है समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर रखा गया है? तो राइट साइड जो है अधातुओं को रखा गया है और लेफ्ट साइड धातुओं को रखा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दाहिने ओर। दाहिने ओर ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं डैश होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अधातु। नेक्स्ट है, किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? तो ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये पुराने जो सारणी था उसके हिसाब से है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4A। 4A का मतलब होता है 14। अभी जो वर्तमान समय में 14 है उसको पहले 4A कहते थे। पहले रोमन नंबर और ए और बी में दर्शाया जाता था। नेक्स्ट है, आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति में क्या परिवर्तन होता है? तो ये बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो हो जाएगा जो वर्तमान समय में 17 है वो, और इसमें क्या है 7A। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 21 का आंसर हो गया सी। 22वां नंबर है, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है? तो इसको 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो इसका आंसर डी होना चाहिए, लेकिन इसमें एस दिया है, लेकिन मैं बता रही हूँ इसका आंसर डी होगा। 23 का आंसर है डी ब्लॉक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहा जाता है? किस वर्ग के तत्व को मुद्रा धातु कहते हैं? तो वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मेंडलीव का संबंध किस देश से है? मेंडलीव का संबंध है रूस से। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल 7 तत्व है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के एक समूह में केवल 7 तत्व है। नेक्स्ट है, किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं?
किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? तो ये भी जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये पुराने वाले जो आवर्त थी उसके हिसाब से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, बी या डी होगा आंसर। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग, 28 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है गाइस, तो आंसर है बी। 29 है, किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2A। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? देखिए, सबसे हल्की धातु और तत्व में अंतर है। सबसे हल्की धातु है लिथियम, जबकि सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला धातु कौन सा है? तो वो हो जाएगा एल्युमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व की बात की जाए तो वो है ऑक्सीजन। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? एक धातु, हैलोजन या निष्क्रिय गैस। तो आंसर हो जाएगा निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है एक क्षार धातु। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व है? तो वो हो जाएगा 8। तो गाइस, आज की वीडियो में से इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम लोग जो है चौथा नंबर सेट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।